त्रिजटा रामायण की एक पात्रा है। त्रिजटा मुख्य साध्वी राक्षसी प्रमुख थी। मंदोदरी ने सीताजी की देखरेख के लिए उसे विशेष रूप से सुपुर्द किया था। वह राक्षसी होते हुए भी माता सीता की हितचिंतक थी। राक्षसी होते हुए भी श्री राम भक्त, व्यवहार कुशल एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी। जब रावण माता सीता को वशीभूत करने हेतु बार बार डराने धमकाने की कोशिश करता, तो माँ सीता व्याकुल हो उठती। आत्मत्याग के लिए सीताजी त्रिजटा से अग्नि की याचना करती। सीताजी त्रिजटा से कहती कि चीता बनाकर उसमें आग लगा दे ताकि वह देह त्याग कर सके। तो सीताजी के इस अनुरोध को वह टाल देती और सीताजी के प्रबोध के लिए, उनकी पीड़ा कम करने के लिए वह श्री राम के यश का गुणगान करती। श्री राम आकर उन्हें रावण की कैद से छुड़ाकर ले जाएंगे ये कहकर सीताजी की सांत्वना करती और प्रभु श्री राम के विजय का विश्वास दिलाती। त्रिजटा माता सीता की अपनी पुत्री समान देखभाल करती थी। अशोक वाटिका में अन्य राक्षसी जब सीता माँ को परेशान करती थी, तो त्रिजटा ही रक्षा करती थी। कई बार जब सीताजी को भूखा रखा जाता था, तो त्रिजटा भोजन लेकर जाती थी। रावण की कैद में होते हुए भी सीताजी सुरक्षित थी, और यही वजह है सीताजी त्रिजटा को एक राक्षसी होते हुए भी माता कहकर संबोधती थी। सीता जी के प्राणों की रक्षा करने में और उनकी पीड़ा कम करने में त्रिजटा का मुख्य सहयोग रहा है। लगभग 2 वर्ष तक सीताजी लंका में रही और त्रिजटा अत्यंत भाग्यशाली रही कि राक्षसी होने पर भी उन्हें साक्षात भक्ति श्री सीताजी का प्रत्येक क्षण संग मिला, सेवा मिली और प्रेम मिला। माता सीता से त्रिजटा को अखंड भक्ति का वरदान मिला है तथा कलियुग में देवी के रूप में उनकी पूजा की जाएगी, यह आशीर्वाद भी मिला। बाबा विश्वनाथ के दरबार से महज कुछ ही दूरी पर त्रिजटा राक्षसी का प्राचीन मंदिर है। कार्तिक मास में त्रिजटा की पूजा की जाती है। राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा ने देवी स्वरूप वरदान पा लिया। मनुष्य के लिए त्रिजटा का छोटा सा पात्र भी एक उदाहरण प्रस्तापित कर गया कि यदि हम सच्चाई का साथ दे, अधर्मी का साथ न देकर धर्म का पालन करें, तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय सिया राम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।